प्रोफेसर विनोद खन्ना और आज मैं आपके सामने बात करूंगा हर मर्द के दर्द की। सदियों से मर्द औरतों को समझने की कोशिश कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और पिछले 3 सालों में मैं अपनी बीवी को समझने की, उसे खुश करने की काफी से मेहनत कर चुका हूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। शादी के पहले साल मैंने अपनी बीवी को उसके बर्थडे पर एक मिक्सर ग्राइंडर दिया। मुझे लगा वो खुश हो जाएगी, मुझे लगा उसका काम आसान हो जाएगा, लेकिन खुश होने के बजाय वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, मुझे क्या खाना पकाने वाली बाई समझ लिया है? क्या तुम मुझे एक रोमांटिक गिफ्ट नहीं दे सकते थे? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पिछले साल मैं उसके लिए स्मार्टफोन लेके आया तो महंगा है कहकर मुझे स्टूपिड साबित कर दिया। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और इस साल बहुत सोच समझ के मैंने एक सरप्राइज प्लान किया। मेरे घर वालों ने मिलकर उसे एक सरप्राइज दिया। वो बहुत खुश हुई। अच्छा, उसे खुश देखकर मैंने सोचा चलो थैंक गॉड, इस बार सब कुछ अच्छा हो गया। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी बीवी बोल पड़ी, विनोद सरप्राइज इतना अच्छा है तो गिफ्ट कितना अच्छा होगा। लेकिन मेरे लिए तो सरप्राइज ही गिफ्ट था, गिफ्ट एक और स्यापा। तो लीजिए जी, ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। गिफ्ट तो गिफ्ट, उन्हें तो सरप्राइज भी अपनी पसंद का चाहिए। तो आदमी क्या करेगा? इसी सवाल को ढूंढने के लिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम यहां पर सब इकट्ठे हुए हैं। और मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को न्योता भी दिया हुआ है, जिन्होंने सैकड़ों औरतों से बातचीत की, एक रिसर्च की और एक किताब लिख डाली। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। चेतन भगत साहब, सर। वेलकम सर। वेलकम। क्यों पिटवाने वाले काम कर रहे हो? मैं आपके साथ बैठूंगा। अच्छा, तो अगर मुझे अच्छे से याद है, लास्ट टाइम मैं आपको अपनी शादी पर 3 साल पहले मिला था। हाँ। उस दिन से लेकर आज तक तब तुम खुश थे? हाँ सर। तब तुम खुश थे? हाँ सर, उस दिन मैं खुश था। मैंने ये नहीं पूछ, आज भी खुश हो शायद। बिल्कुल। तो उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ क्या घटा, आइए देखते हैं। आइए सर। Firstly, I know we have to do this, but big congrats to you. First big show for Faisal. It's a big moment. He's been acting for 10 years. He told me, done Kumkum, and now all those polka dotted shirt and all very nice, I think. So it's a great, I'm very happy to be here. I don't normally launch TV shows, but this one, ये जो show है, इसका टाइटल पिटवाने वाला है थोड़ा वैसे, क्योंकि मतलब कि ये कैसे नाम है, बट डेफिनेटली जब मैंने इसके प्रोमोज वगैरह देखे तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मेरी अभी जो लास्ट एक्चुअल बुक थी वो वन इंडियन गर्ल थी। उसके लिखने के लिए भी मैंने जब एक लड़की की आवाज़ में मैंने वो बुक लिखी और काफ़ी मुझे रिसर्च करनी पड़ी और मैंने देखा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आदमियों को मुश्किल होती है। क्योंकि विमेन कई बार ऐसे तरीके से बात करती है कि हमें समझ नहीं आता। जैसे मेरा उस बुक का प्लॉट था कि उस लड़की को लड़का ढूंढना है, तो मैंने लड़कियों से पूछा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए भाई? तो उन्होंने कहा हमें एक ऐसा चाहिए जो बड़ा सक्सेसफुल हो, करियर जिसका बहुत अच्छा हो, अच्छी इनकम वगैरह हो, मटीरियलिस्टिक ना हो। ठीक है, हमें कैसा लड़का चाहिए? हम चाहते हैं कि एक समबडी हु आई कैन रिलाई अपॉन, थोड़ा स्टेबल हो, लाइफ में सिक्योरिटी चाहता हो, ये वो चाहता हो, लेकिन थोड़ा एक्साइटिंग भी होना चाहिए। तो ये ऐसे जब बातें होती है तो समझ नहीं आता कि मैं ऐसा आदमी चाहती हूँ जो हु इज़ इन कंट्रोल, वैसे कंट्रोलिंग भी ना हो, so और या मैं so think like it's non-stop, so अगर if you ask a girl कि what kind of guy do you like, मैं चूज ही नहीं हूँ, तो कोई भी चलेगा, कोई I just need a nice guy, है ना, या फिर I just need sense of humor। तो पर इसका तो he doesn't have focus, इसके पास तो he doesn't have any career focus, और career focus वाला लाओगे तो फिर बोलेंगे इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सो एंड दैट हैपेंस इन माई लाइफ ऑल्सो। नाउ आई हैव बीन मैरिड फॉर 18 years एंड एक चीज़ जो मैंने नोट किया कि विमेन, वन टिप आई एम गिविंग यू, आपकी शादी को 3 साल, मेरे 18 हो गए हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी विमेन कोई क्वेश्चन पूछती हैं, वो ये नहीं जानना चाह रही आप क्या सोच रहे हो, ये नहीं है पूछा जा रहा कि भाई फैजल व्हाट डू यू थिंक, दैट इज़ नॉट द थिंग। वो उसको आप एक केबीसी के क्वेश्चन की तरह इमेजिन करो, उनके माइंड में एक आंसर है, आपको वो आंसर देना है उस वक्त। ठीक है, तो आज शाम को हम बाहर जा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, खाना खाने बाहर जा रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते अब मैं बड़ा थका हूँ मैं नहीं जा रहा,
या अगर वो पूछे आपका मन है बाहर जाने का, नहीं बिल्कुल मन नहीं है, मैं तो टीवी देखूंगा बैठ के, ये नहीं, रॉन्ग आंसर। उसके माइंड में अब उस वक्त क्या आंसर है वो आपको करना है, ये वो दैट इज वन टिप आई एम गिविंग यू कि दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न द हार्ड वे। हाँ, कल रात को मैं बाहर था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फोन आया कि तुम कब घर आ रहे हो, तो राइट मेरे माइंड में आंसर था पता नहीं, यहाँ तो अभी पार्टी चल रही है, 2-3 बजे आऊँगा। तो मैंने सच्ची सच्ची बोल दिया, मैंने कहा पता नहीं है तो पार्टी चल रही है, 2-3 बजे आऊँगा। फ़ोन ही कट गया। And मैंने कहा क्या हुआ, कोई बात है? नहीं, मैंने कहा बट यू आस्क्ड मी व्हेन, कब आना है, तो मैंने बता दिया। बट वही उनके माइंड में आंसर था अभी आता हूँ, और मेरे को अभी आता हूँ कह के अभी चले जाना चाहिए था। तो दीज आर थिंग्स यू स्लोली लर्न, एंड आई थिंक इसका एक मतलब एज अ कॉन्सेप्ट तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा शो बन सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड बिग कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू। मीडिया भी इतना आया,